अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सना खान मेहंदी आर्ट। आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आर्ट वर्क में हो, चाहे वो और किसी भी फील्ड में हो। मेरी आप लोगों के लिए यही दुआ है कि आपको आपके हर काम में तरक्की और कामयाबी मिले। और आप लोगों से भी मेरे लिए यही दुआ की ख्वाहिश करती हूँ कि रखती हूँ कि आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे इस काम में जो मैं कर रही हूँ मेहंदी का, इसमें मुझे कामयाबी मिले, मेरे चैनल को ग्रोथ मिले। तो आज हम लगाने जा रहे हैं फ्रंट हैंड मेहंदी डिज़ाइन, जो काफ़ी अच्छी है। और ये डिज़ाइन आप ब्राइडल मेहंदी में भी ट्राई कर सकते हो। बहुत प्यारी मेहंदी डिज़ाइन है और ब्राइडल मेहंदी के लिए ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद भी की जाती है। तो मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की कि ईजी ब्राइडल मेहंदी लाओ, जो बिगनर है, जो नए नए अभी ब्राइडल ऑर्डर लेने शुरू ही किए हैं, जिनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, समझ में नहीं आता है कि क्या ब्राइडल मेहंदी लगाएं, तो उनके लिए ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हेल्प भी करेगी। तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी ब्राइड को ये डिज़ाइन काफ़ी पसंद आएगी। आप इसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी ब्राइड को बताइएगा। आई होप कि उसे ज़रूर पसंद आए। और आपको अगर आपकी ब्राइड को डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपको ऑर्डर मिल गया है तो आप इस डिज़ाइन को वीडियो देख के प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 3 से 4 बार अपने हाथों पे प्रैक्टिस कीजिए, तो आपकी फिनिशिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी ब्राइड को आपका काम भी बहुत पसंद आएगा। गाइस, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए कि स्पीड के चक्कर में आपका काम बिगड़ना नहीं चाहिए। और वो भी खासकर जब जब आपकी बिगनिंग है, शुरुआत है, आप नए नए ऑर्डर लेना शुरू किया है, आपका काम की शुरुआत है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में, स्पीड के चक्कर में फिनिशिंग से, क्लैरिटी से समझौता बिल्कुल मत कीजिए। क्यों कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपका पहला काम अच्छा होगा, आपके क्लाइंट पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा, तो भले आपको थोड़ा लेट होगा, लेकिन अगर आपका काम अच्छा होगा तो आपकी स्पीड नहीं बोलेगी, आपका काम बोलेगा। लोग आपको दोबारा बुलाएंगे और आपको बहुत काम मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं अपनी स्पीड के बारे में बताती हूँ कि मेरी स्पीड बहुत स्लो है। ये तो वीडियो है, फास्ट फॉरवर्ड करके मैं एडिट करती हूँ, लेकिन मेरी स्पीड भी काफ़ी स्लो है। लेकिन मैं अपनी फिनिशिंग पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, क्योंकि अगर हम अपना काम फिनिशिंग से करेंगे, अच्छे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो हमें आगे और काम मिलेगा। अगर हम जल्दी जल्दी काम करने के चक्कर में अपने काम के साथ ईमानदारी नहीं रखेंगे, फिनिशिंग नहीं रखेंगे, क्लैरिटी नहीं रखेंगे, तो फिर हमें दोबारा काम कोई नहीं देगा और दोबारा आपको कहीं कोई नहीं बुलाएगा। एक टाइम तो आप लगा दोगे जल्दी जल्दी के चक्कर में, पर दोबारा फिर आपको कोई याद भी नहीं करेगा, कोई बुलाएगा भी नहीं। मेहंदी की डिज़ाइन ऐसी लगाओ, इतनी फिनिशिंग से लगाओ कम से कम, ताकि जो कलर आए मेहंदी का, जो स्टेन आए, उसके बाद में भी जो डिज़ाइन आपने मेहंदी से लगाई है वो कलर आने के बाद भी सेम एज़ इट इज़ दिखनी चाहिए। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हाथों में क्या डिज़ाइन लगाई गई है। तो इसके लिए फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखिएगा और क्लैरिटी पे बहुत फोकस कीजिए। स्पीड काम करते करते धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी मेरी स्पीड बहुत स्लो है, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी भी स्पीड स्लो है। स्पीड मैटर नहीं करती, हमारा काम मैटर करता है। हम कितनी फिनिशिंग से काम करते हैं वो मैटर करता है। अगर वो अच्छा है तो स्पीड कोई बात नहीं। मैं जब किसी ब्राइड को मेहंदी लगाती हूँ तो वो लोग ये कमेंट ज़रूर करते हैं कि भले ही स्पीड कम हो, स्लो मेहंदी लगी है, पर हम मेहंदी की डिज़ाइन से सेटिस्फाई हैं, आपके काम से सेटिस्फाई हैं, और अब हमारे घर में जब भी किसी को कोई फंक्शन होगा, मेहंदी लगानी होगी, तो हम आपको ही बुलाएंगे। मैंने अपने एक क्लाइंट को कम से कम 3 से 4 मरतबा मेहंदी लगाई है। कोई भी ऐसा क्लाइंट नहीं है मेरा आज तक जिनको मैंने मेहंदी लगाई है तो उन्होंने मुझे दोबारा नहीं बुलाया होगा। इसके लिए हमें हमारी फिनिशिंग हमेशा ध्यान रखनी है, क्लैरिटी पे बिल्कुल ध्यान रखना है। स्पीड धीरे धीरे काम करते करते बढ़ ही जाती है, स्पीड प्रैक्टिस से भी बढ़ती है। तो आपको घर में प्रैक्टिस करते रहनी है, दिन में रोज़ कम से कम, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा आप प्रैक्टिस कीजिए। आई होप, और मैं पूरी गारंटी से बोलती हूँ कि आधा घंटा भी आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके हेल्प बहुत करेगा, आपकी स्पीड के लिए। इसके लिए हमें प्रैक्टिस करना बिल्कुल बंद नहीं करना है। भले आपके डेली ऑर्डर नहीं होते हैं, डेली क्लाइंट नहीं होते हैं, डेली मेहंदी लगानी नहीं होती है, तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस करते रहना है। डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब भी मेहंदी लगाने जाएंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप एकदम से अचानक से मेहंदी का कोन लेंगे तो आप ब्लैंक नहीं होंगे। आपको पता रहेगा कि आप डेली ये मेहंदी प्रैक्टिस
प्रैक्टिस करते हो तो आपको कहाँ क्या लगाना है, किस मेहंदी के बाद क्या डिज़ाइन बनानी है, क्या फूल बनाना है। मैं भी पहले मेहंदी लगाती थी पर फिर बीच में छोड़ देती थी, प्रैक्टिस बंद कर देती थी। उसके बाद जब मेरा ऑर्डर आता था मैं ब्लैंक हो जाती थी कि मैं अब इसके बाद क्या लगाऊँ, फिर मुझे देख देख के लगानी पड़ती थी। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद एक ऐसी हैबिट बन जाती है हमारी कि हमें फिर कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, हमें पता चल जाता है, ऑटोमेटिकली माइंड में आता जाता है कि इसके बाद ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी, इसके बाद ये डिज़ाइन अच्छी लगेगी। देखिए मैंने ये डिज़ाइन कंप्लीट कर दी है और डिज़ाइन कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर